अंतरिक्ष एक रहस्यमयी और डरावनी जगह है, जहां पर हर एक जगह पर कई सारे रहस्य छुपे हुए हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों को न जाने कितने साल लग गए हैं और आगे भी न जाने कितने साल लगने वाले हैं। हम पृथ्वी पर रहते हुए छोटी छोटी चीजों से डरते हैं, लेकिन क्या हो अगर कोई इंसान कभी अंतरिक्ष में खो जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि क्या होगा अगर आप अंतरिक्ष में खो जाएं, अंतरिक्ष आपके शरीर पर क्या प्रभाव डालेगा। तो इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ वीडियो पर एंड तक बने रहना। दोस्तों, अगर कोई इंसान बिना स्पेस सूट के अंतरिक्ष में ऐसे ही टहलने लगेगा तो सबसे पहले तो उसके खून में मौजूद नाइट्रोजन धीरे धीरे स्किन की तरफ बढ़ने लगेगी और स्किन की नीचे वाली लेयर पर जाकर इकट्ठा हो जाएगी और फिर धीरे धीरे बॉडी को बढ़ाने लगेगी। उस इंसान का साइज पहले से दोगुना हो जाएगा और वह फूलकर बिल्कुल एक मोटे गुब्बारे की तरह हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अब क्योंकि वह इंसान खुले अंतरिक्ष में है, इसलिए उसे कॉस्मिक रेडिएशन और तारे से आने वाली रेडिएशन का सामना भी करना पड़ेगा, जिससे उसकी बॉडी बहुत तेजी से गर्म होने लगेगी और उसे जलन महसूस होगी। वैसे तो अंतरिक्ष काफी ज्यादा ठंडा है, लेकिन आपके शरीर में खून का बहाव होगा, इसलिए आपका शरीर अंदर से जमेगा नहीं और आप जिंदा रहेंगे। अगर आप सांस को रोकने की कोशिश करेंगे और ऑक्सीजन बचाए रखने की कोशिश करते हैं, तो अंतरिक्ष इतना पावरफुल है कि वह आपके अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन और हवा को बहुत तेजी से बाहर की तरफ खींच लेगा और आप एक ही सेकंड में पूरी तरह से खाली होकर मर जाएंगे। अंतरिक्ष में जाने के बाद आपके सिर में काफी तेजी से दर्द होने लगता है, और ये हम खुद से नहीं कह रहे बल्कि ये एस्ट्रोनॉट का कहना है। सिर्फ इतना ही नहीं, अंतरिक्ष की वजह से आपको और भी कई सारी बीमारियां हो सकती है। इनमें से सबसे कॉमन है वॉमिटिंग। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होती है, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट पूरी तरह से तैरते रहते हैं और इसी तैरने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन में बदलाव आता है और इसी बदलाव के कारण सिरदर्द जैसी छोटी छोटी बीमारियां शुरू होती है, जो आगे चलकर बड़ी बीमारी में भी बदल सकते हैं। कुछ ऐसा ही एस्ट्रोनॉट के पेट के साथ भी होता है, जिससे उन्हें लूज मोशन जैसी चीजों का सामना करना पड़ता है। अंतरिक्ष में जाने के बाद कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिन्हें सामने से तो नोटिस नहीं किया जा सकता, लेकिन वह अंदर ही अंदर आपको बहुत आसानी से मार सकते हैं। जिनमें से सबसे पहली चीज है डीएनए म्यूटेशन, यानी डीएनए में बदलाव। सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि डीएनए क्या होता है। दरअसल ये एक ऐसा एसिड होता है जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होता है, और इस एसिड में जेन्स नाम की छोटी छोटी एंटाइटिस मौजूद होती है और इन एंटाइटिस में काफी ज्यादा डेटा मौजूद होता है, और ये डेटा ही ये डिसाइड करता है कि आने वाला बच्चा कितना लंबा होगा, उसका रंग क्या होगा, उसके बालों का रंग क्या होगा और वह किस तरह से दिखाई देगा। अब क्योंकि डीएनए काफी छोटा होता है, इसलिए इसे नष्ट करना काफी ज्यादा कठिन होता है। इसे वही चीजें नुकसान पहुंचा सकती है जो इसके बराबर की हो, यानी कि जिस चीज का साइज डीएनए के बराबर होगा और वह किसी चीज के आर पार जा सकती हो, वह डीएनए को म्यूटेट कर पाएगी। अंतरिक्ष में ऐसी कई सारी चीजें मौजूद है और उनमें से सबसे कॉमन है रेडिएशन। ब्रह्मांड में मौजूद न जाने कितने सारे तारे हर सेकंड बहुत भारी मात्रा में रेडिएशन रिलीज कर रही है, और यही रेडिएशन अलग अलग टाइप में चेंज होती रहती है। यानी कि जैसे जैसे रेडिएशन अंतरिक्ष में समय गुजारती है, वैसे वैसे वह अपना टाइप भी चेंज करती रहती है। 2018 में निकली एक डेटा से ये पता चला था कि स्कॉट गैली नाम के एक एस्ट्रोनॉट के डीएनए में करीब 7% तक बदलाव आया था, और वो भी सिर्फ एक साल के ही समय में। वैसे नॉर्मल एस्ट्रोनॉट को मात्र 6 महीने के लिए ही अंतरिक्ष में रखा जाता है, लेकिन इन्हें एक्सपेरिमेंट के तौर पर वहां लंबे समय के लिए रखा गया था, और ये एक्सपेरिमेंट मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ था। उस एक्सपेरिमेंट का मेन रिजल्ट तो नहीं निकला, लेकिन इससे ये बहुत बड़ी चीज पता चली कि अंतरिक्ष तेजी से डीएनए में म्यूटेशन कर सकता है। जब स्कॉट अंतरिक्ष से वापस आए और उनका डीएनए टेस्ट हुआ, तब उन्हें पता चला कि उनके डीएनए में काफी ज्यादा बदलाव हो चुके थे और वह 7% से पूरी तरह से बदल चुके हैं। हालांकि ये नंबर छोटा लग रहा हो, लेकिन इसे नॉर्मल टाइम के अनुसार देखा जाए तो काफी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि आज तक वैज्ञानिकों को कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जो डीएनए को इतनी जल्दी इतनी ज्यादा मात्रा में चेंज कर दे। इसके अलावा भी अंतरिक्ष इंसानों के शरीर के साथ काफी सारी चीजें करता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अंतरिक्ष में जाने के बाद आपके दिमाग का भी आकार बहुत तेजी से बदलने लगता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग लर्निंग मूड में चला जाता है।
और वह अपने आप को अंतरिक्ष के एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल लेता है। ऐसा देखा गया है कि हमारे दिमाग के उन हिस्सों में ज्यादा बदलाव होता है जो हमारे पैरों और मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में जाने के बाद यही दोनों चीजें सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। हमारा मूवमेंट पूरी तरह से बदल जाता है और अपने पैरों को यूज करने का ढंग भी पूरी तरह से बदल जाता है। अंतरिक्ष में जाने के बाद आपकी आंखें भी कमजोर होने लगती है, क्योंकि आपके आंखों का पिछला हिस्सा काफी ज्यादा फ्लैट होने लगता है, जिससे लाइट काफी मात्रा में करेक्ट पॉइंट पर हीट नहीं कर पाती और आपको चीजें दूर दिखाई देने लगती है, और इसी से पता चलता है कि आपकी आई साइट लीक हो रही है। आपको बता दें कि अंतरिक्ष में ग्रेविटी ना होने के कारण अंतरिक्ष में हमारा शरीर काफी फ्री हो जाता है और हमारा हार्ट भी काफी ज्यादा कमजोर होने लगता है, क्योंकि अब इसे ज्यादा प्रेशर से ब्लड पंप करने की जरूरत नहीं होती है जितना उसे पृथ्वी पर करना पड़ता था। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा हड्डी भी इसलिए काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है क्योंकि उन्हें उतनी ज्यादा ग्रेविटी का सामना नहीं करना पड़ता जितना उन्हें पृथ्वी पर फोर्स लगाना पड़ता है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जो एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष से वापस आए वह कई घंटों तक या कई दिनों तक तो पृथ्वी पर चल ही नहीं पाते, क्योंकि उनके पैर इतनी ज्यादा कमजोर हो चुके होते हैं कि वह पृथ्वी की तेज ग्रेविटी को कुछ दिनों तक संभाल नहीं पाते। अंतरिक्ष के इतिहास में 2-3 कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जब लोग अंतरिक्ष में जाने के बाद जब वापस पृथ्वी पर आए तो उसके बाद में कभी भी चल ही नहीं पाए, और उसका कारण सिर्फ एक ही था, ग्रेविटी। सबसे भयानक चीज जो अंतरिक्ष में आपके साथ हो सकती है वो ये कि आपके नाखून ही पूरी तरह से उखड़ जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको अंतरिक्ष में किसी भी चीज पर ज्यादा पकड़ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा कई बार देखा गया है कि एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाकर दस्ताने को पहनते हैं और जैसे ही दस्तानों को बाहर निकालते हैं तो उनके उंगलियों के नाखून ही उखड़कर निकल आते हैं। यह फीलिंग सोचने में ही बहुत ज्यादा अजीब लगती है, तो सोचिए जब एस्ट्रोनॉट के साथ ये होता होगा तो कितना दर्दनाक होता होगा। अब दोस्तों, अंतरिक्ष में दस्ताना पहनना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि वैज्ञानिकों को कई सारे काम करने होते हैं जिन्हें ऐसे ही डायरेक्ट हाथों से नहीं किया जा सकता। पर अगर वे दस्ताने पहनते हैं तो उन्हें इन नाखूनों के निकलने का सामना करना पड़ेगा। लेकिन नासा अभी ऐसे दस्तानों को डिजाइन कर रहा है जिसे एस्ट्रोनॉट पहनने के बाद निकालेगा तो उसके नाखून वैसे ही जुड़े रहेंगे और नाखून बाहर नहीं आएंगे। खैर दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि अगर हम अंतरिक्ष में गुम हो गए तो हमारे साथ क्या होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर से ऐसी ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।